वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगरम के भोगापुरम में नौ तामीर शुदा ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीतारामा राजू बैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसकी टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने एयरपोर्ट में फराहम की गई जदीद सहूलियात का भी जायजा लिया। 5,640 करोड़ रुपये की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत तामीर किए गए इस एयरपोर्ट में सालाना 60 लाख मुसाफिरों को खिदमत फराहम करने की गुंजाइश है। मसनवी ज़ियानत पर मबनी निज़ाम, खुदकार बैगेज मैनेजमेंट और बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग इस एयरपोर्ट की नुमायां खुसूसियत है। इससे कबल रियासत के गवर्नर सैयद अब्दुल नज़ीर, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और आला हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। तकरीब में मरकजी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू के बशमूल बेशतर मरकजी व रियासती वज़रा शरीक हुए। इस मौके पर शुमाली आंध्रा की सकाफत की अक्कासी करते हुए 13,000 फनकारों ने इज्तिमाई रक़्स पेश किया, जो तकरीब की खास तवज्जो का मरकज़ बना। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आज़म को बबली वेना बतौर तोहफा पेश की और पंडूर कदर की शाल उड़ाकर इनका एजाज़ किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बड़े बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की के जरिए स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हुकूमत पुरज़्म है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वडेरा ने जम्मू कश्मीर के गलगाम में हुए दहशत गर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कसूरवारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। खड़गे ने हफ्ते के सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि गलगाम में हुआ बुज़दिलाना दहशत गर्दाना हमला इंतहाई काबिल मजम्मत और इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। दो बेकसूर मजदूरों की शनाख्त पूछ कर इनका बेरहमाना कत्ल दहशत की जालिमाना जहनीत की घिनौनी मिसाल है। उन्होंने गमजदा खानदानों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि कसूरवारों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। गांधी ने कहा कि इस बुज़दिलाना दहशत गर्दाना हमले में हिंदुस्तान के दो मजदूरों का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने सोगवार खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ इस बुज़दिलाना हमले के लिए सख्त कार्रवाई हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान हमेशा मुत्तहिद है। मोहतरमा वडेरा ने भी हमले को इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत बताते हुए कहा कि ईंट के भट्टी पर काम करने वाले दो मजदूरों की शनाख्त पूछ कर कत्ल करना इंतहाई घिनौना और इंसानियत सोज अमल है। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान की हमदर्दियां मुतासरा खानदान के साथ है और दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी रहनुमाओं का सबसे बड़ा बहरान यह है कि अगर वो अब अवाम के सामने निंदित होकर माफ़ी भी मांगेंगे तब भी अवाम उन्हें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने अवाम से किए गए वादे कभी पूरे नहीं किए। हफ्ते को जारी करदा एक बयान में यादव ने कहा कि बीजेपी के इत्तेहादियों ने 9 आबादियाती हुकूमत के सामने माफ़ी मांगने का काम किया था और इसके साथ वफादारी भी निभाई थी, लेकिन अवाम के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दूसरे पर माफ़ी मांगने का दबाव बनाना और लोगों के बयानात बदलवाना बीजेपी की मनफी सियासत का पुराना और गैर मुतालिका तरीका है। इनका कहना था कि ऐसे अफ़ाल से बीजेपी के खिलाफ अवाम का गुस्सा और नाराज़गी मुसलसल बढ़ रही। एसपी सरबराह ने कहा कि अगर अवाम बीजेपी के खिलाफ अपने ख्यालात दिल ही में रखने लगे तो बीजेपी और इसके गैर रजिस्टर इत्तेहादियों के लिए सियासी हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने हफ्ते के रोज से 19 किलोग्राम वाले तिजारती रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी कर दी। मुल्क की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक दिल्ली में 1 अगस्त से तिजारती एलपीजी सिलेंडर 2,930 रुपये के बजाय 2,738 रुपये मिलेगा।
इसी तरह इसमें 192 रुपये की कमी की गई है, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये पर मुस्तहकम है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में कमी के बाद सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने तिजारती सारिफिन के लिए जुलाई में भी रसोई गैस की कीमतें घटाई थी। इस वक्त दिल्ली में कीमत 183.50 रुपये कम की गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तिजारती सिलेंडर की कीमत और कमी मुख्तलिफ है और ये कंपनियों की लागत और दीगर मुकामी अवामिल के हिसाब से तय होती है। केरला में हफ्ते के रोज मानसून की शदीद तरीन बारिश हुई, जिससे रियासत भर में लैंडस्लाइडिंग, अचानक सैलाब और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पहाड़ी इलाके वाले अजला में सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। एक खातून की मौत हो गई, 2 अफराद लापता हो गए, मुतादिद अफराद मिट्टी के मलबे तले दब गए, सड़कें बह गई, नदियां तुगयानी पर आ गई और हजारों अफराद पर सैलाब का खतरा मंडराने लगा। खराब मौसम के पेश नज़र रियासत की हुकूमत ने अजला के तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में तवील मुद्दती इक़्तिसादी खुशहाली सरकारी ग्रांट या अवामी अख़राजात से नहीं, बल्कि एतमाद मज़बूत इदारों और सनअतकारी को फ़रोग़ देने से यकीनी होगी। अब्दुल्ला ने हफ्ते को IIMBAA लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमतें सड़कें, स्कूल और अस्पताल बना सकती है, लेकिन पायदार इक़्तिसादी तरक्की तभी मुमकिन है जब लोगों को एतमाद हो कि इनकी कोशिशों को मौक़े और कामयाबी मिले। उन्होंने कहा कि एतमाद सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन का बुनियादी ढांचा है। हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ तामीराती कामों तक महदूद नहीं है। इसके लिए लोगों का एतमाद बहाल करना, गैर यकीनी सूरत हाल को कम करना और ये भरोसा पैदा करना भी ज़रूरी है कि मेहनत का मुनासिब सिला मिलेगा। वज़ीर आला ने कहा कि 21वीं सदी में सनअतकारी सबसे अहम प्रोटेक्शन का ज़रिया है। उन्होंने आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाली ज़रई इस्लाहात का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह इस दौर में ज़मीन की वसी मिल्कियत देही मैशियत की तरक्की की बुनियाद बनी, इसी तरह आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सनअतकारी से जोड़ना वक्त की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते के रोज़ कलगाम में एक दहशत गर्दाना हमले में 2 गैर मुकामी मजदूरों के कत्ल की सख्त मजम्मत की और इस वाक़ये की मुकम्मल तफ्तीश का मुतालबा किया। जहाँ महबूबा मुफ्ती ने इसे सिक्योरिटी की चौक करार दिया, वहाँ फारूक अब्दुल्ला ने हमले की टाइमिंग पर सवाल उठाए। जुमा की शाम कलगाम ज़िले के कैलाम इलाके में दहशत गर्दों की फायरिंग में छत्तीसगढ़ के रहने वाले 2 मजदूर मारे गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ा वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने हमले की मज़म्मत करते हुए तफ्तीश का मुतालबा किया और कहा कि अभी तक ये साफ नहीं है कि इनका कत्ल के पीछे किसका हाथ है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम ये भी नहीं जानते कि उन्हें किसने मारा और इसके पीछे कौन मुजरिम है। इसकी पूरी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे वाक़यात के वक्त पर भी सवाल उठाए, ख़ास तौर पर जब जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल रियासत के दर्जे की बहाली का मुतालबा जोर पकड़ रहा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि जब भी हम स्टेट हेड की मांग करते हैं तो ऐसी चीज़ें क्यों होने लगती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में 2 गैर मुकामी मजदूरों के कत्ल की सख्त मजम्मत की और इस वाक़ये की मुकम्मल तफ्तीश का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस वाक़ये की मजम्मत के लिए अल्फाज कम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैरूनी रियासतों के लोग जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी कमाने और अपने ख़ानदानों का पेट पालने आते हैं। उन्होंने कहा कि लोग यहाँ काम करने और अपने ख़ानदानों का पेट पालने आते हैं। वो हमारी ही तरह है जो इतनी दूर आकर काम करते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ रोज़गार नहीं मिलता, बल्कि यहाँ कश्मीर में मिलता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर बहुत सख्त हमले जारी रखेगा। वाशिंगटन का मकसद जंग में फतेह हासिल करना है। रियासत मेरीलैंड में वाक़ कैंप डेविड में
काबीना इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम सिर्फ जीतना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम इस किस्म की सूरत हाल में जहां तक मुमकिन हो नरमी से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान को शदीद नुकसान पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि मामला बिल्कुल सादा है, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर इंतहाई सख्त हमले करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो कहेंगे कि अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर ने इन खबरों को भी मुस्तरद कर दिया जिनमें ईरान को अब भी मजबूत पोजीशन में करार दिया जा रहा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा एड मिलीबैंड ने अपने ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची पर वाज़ेह किया कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में बरतानिया शरीक नहीं है और हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा के साथ जुमा को टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान पर हमले में ताउन नाक़ाबिल क़बूल है, चाहे वो माजी के दिफ़ाई मुआहदे की बुनियाद ही क्यों ना हो। किसी मुल्क की सरजमीन या तनसीबात को दूसरे मुल्क पर हमले के लिए इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी कानून के तहत जारियत है। ईरानी खबरसां इदारे तस्नीम के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने नेक नियति के साथ सिफारती रास्ता इख्तियार किया और 17 जून को जंग के खात्मे के लिए एक मुफाहिमत तक पहुंचा, लेकिन अमरीका ने अपने वादों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर इस मुफाहिमत पर अमल दरामद रोक दिया। उन्होंने खबरदार किया कि इस रास्ते में तीसरे फरीक की जानिब से पैदा की जाने वाली रुकावटें मौजूद सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाने का सबब बनेगी। किसी जायज फरीक को किसी दूसरे मुल्क पर गैर कानूनी हमला करने के लिए किसी मुल्क की सरजमीन और तनसीबात इस्तेमाल करने की इजाज़त देना बैनुल अक़वामी कानून के तहत जारियत का अमल तस्वुर किया जाता है और इस हमले का निशाना बनने वाले मुल्क को जायज़ा दिफा का हक हासिल हो जाता है। कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट ने बरवक्त तैयारे से खुद को निकाल लिया था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिकी मैरिन कोर का कहना है कि एक F-35 लड़ाका तैयारा जुमा को सैन डिएगो में मिरामार एयरबेस के करीब गिरकर तबाह हो गया, जबकि पायलट ने तैयारा गिरने से पहले ही पैराशूट के जरिए खुद को बाहर निकाल लिया था। पायलट के बारे में बताया जा रहा है कि उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इसको आने वाली चोटें जानलेवा नहीं थी। एक न्यूज़ में हेलीकॉप्टर से बनाई गई वीडियो में मलबे से सया धुआं उठता दिखाई दिया, जो एक कच्चे मैदान में मौजूद था, जबकि मुतादिद फौजी और फायर फाइटिंग गाड़ियां और लोग करीब खड़े थे। F लड़ाका तैयारा रनवे पहुंचने से कबल ही गिरकर तबाह हो गया। ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया कि अपना हरमज़ की नाकाबंदी और दीगर कार्रवाइयाँ जारी रही तो इसके नताइज अमेरिका अवाम और बिलखुसूस अमरीकी वोटर्स को भुगतने होंगे। ईरानी ओहदेदार मोहम्मद बाखर जुल्कदर ने कहा कि अपना हरमज़ समेत अहम बहरी रास्ते बंद किए जा सकते हैं, जिससे आलमी मैशियत और तेल की मंडी के साथ अमरीकी अवाम भी मुतासिर होंगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहम्मद बाखर जुल्कदर ने खबरदार किया कि अपना हरमज़ की बंदिश के असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया भर में भी महसूस किए जाएंगे। इनका कहना था कि अमरीकी इक़दामात के नताइज बिलाखिर अमरीकी वोटर्स तक पहुंचेंगे और उन्हें इस पॉलिसी की कीमत अदा करनी होगी। दूसरी जानिब अमरीकी बहरिया ने ईरान के खिलाफ अपना हरमज़ की नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान अब तक तकरीबन 30 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है, जबकि 2 तिजारती जहाज़ों को गैर फाल और 2 दीगर जहाज़ों पर सवार होकर इनकी तलाशी ली गई है। ओमान के साहिल के करीब एक ही रोज़ में 2 बहरी वाक़यात पेश आए। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक लीमा के इलाके से तकरीबन 11
नाइटकल मेल शुमाल मशरिक में एक ऑयल टैंकर को नामालूम हथियार से निशाना बनाया गया। हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस जहाज अपना कंट्रोल खो बैठा। ताहम वाक़ये में किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। बरतानवी इदारे के मुताबिक दूसरा वाक़या खसब शहर से 21 नाइटकल में शुमाल मशरिक में पेश आया। इस वाक़ये में एक टैंकर के कप्तान ने जहाज के करीब पानी में धमाके की इत्तला दी। ताहम इस वाक़ये में जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छू रही। माली साल 2025-26 के दौरान रियासत की फीकस आमदनी बढ़कर 4,18,931 रुपये तक पहुंच गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने रियासत की ऑनलाइन अवामी खिदमात की कारकर्दगी की सताइश की। कहा, रियासत की ऑनलाइन अवामी खिदमात फराहम करने वाली मी सेवा प्लेटफॉर्म ने एक और रिकॉर्ड कायम किया। तेलंगाना नफरत अंगेज जराइम बिल 2026 के बारे में एक जामे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सेलेक्ट कमेटी के पहले इजलास के बाद रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का मीडिया से खिताब। ज़राई मंडियों में मुकम्मल डिजिटलाइजेशन के इक़दाम किए जाएं। मार्केटिंग महकमे को शफाफ बनाया जाए। तमाम मार्केट यार्ड्स और गोदामों में सोलार पावर सिस्टम की तनसीब 3 माह में मुकम्मल की जाए। जायजा इजलास में रियासती वजीर टी नागेश्वर राव की हुकाम को हिदायत। रियासती वजीर सीतक्का ने मंगापेट में गोदावरी के सैलाबी बहाव और जिला परिषद हाई स्कूल में कायम बाज आबादकारी मरकज का किया दौरा। मुतासरीन को फराहम की गई सहूलियात का लिया जायजा। इमदादी कार्रवाई मौसर तरीके से अंजाम देने की अहदेदारों को दी हिदायत। जेंजी के दबाव की वजह से मोदी को आधी रात को इंस्टाग्राम पर वीडियो डालनी पड़ी। मोदी ने जिनसे ना उलझने की बात कही थी, उन्हीं से जाकर उलझ गए। हैदराबाद के बागलिंगमपल्ली में मुनक़िदा सेमिनार से कारगुजार सदर BRS KTR का खिताब। हैदराबाद में 13.24 लाख रुपए मालियत की हाइड्रोपोनिक गांजा, कोकीन और LSD बरामद। 2 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की हुसैनी आलम पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने AP के जिला विजयनगरम में नौ तामीर शुदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टर्मिनल बिल्डिंग का किया इफ्तिताह। एयरपोर्ट में फराहम की गई जदीद सहूलियात का भी लिया जायजा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए
जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.